हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अमित एजुटेक 8 पर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हाजिर हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ। तो हमने आपसे बात की थी ना कि हम लोग कंप्यूटर बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर्स की डेफिनेशंस, उसका आविष्कार कब हुआ है, उसके फुल फॉर्म्स, आज सबके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और सीखेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशंस के बारे में। हिंदी में कंप्यूटर को संगणक या गणना करने वाला यंत्र के नाम से जाना जाता है। क्योंकि पहले जो ना कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था वो गणना करने के लिए ही किया गया था, इसलिए इसको जो है संगणक या गणना करने वाला यंत्र इस नाम से जाना जाता है। इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1822 में किया गया था, जिसे पहले डिफरेंशियल इंजन के नाम से जाना जाता था। तो पहले जो है कंप्यूटर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, संगणक या गणना करने वाला यंत्र, और इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने 1822 में किया था, और जिसको हम लोग पहले जो है डिफरेंशियल इंजन के नाम से जानते थे। तो ये हुई कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हम आते हैं कंप्यूटर की परिभाषा के बारे में। कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो देखते हैं आगे कंप्यूटर्स की परिभाषा पे देखते हैं। अब आगे डेफिनेशन भी कहा जाता है इंग्लिश में इसको। सबसे पहले कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन या डिवाइस है जो यूजर से इनपुट लेता है और प्रोसेसिंग के बाद यूजर को आउटपुट देता है। इंग्लिश में अगर हम देखना चाहेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑब्लिक मशीन its take input
फ्रॉम द यूजर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग provide the output to the user। अब देखो इसमें जब हमने डेफिनेशंस देखी तो इसमें हमने 3-4 शब्द सुनने को मिले। सबसे पहला है यूज़र, फिर आपका है इनपुट, फिर है प्रोसेसिंग और फिर उसके बाद है आउटपुट। इन सब का क्या मतलब है आगे जानते हैं। उसके बाद ये परिभाषा आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी, आप इसको कभी भूलेंगे नहीं। तो आते हैं यूज़र। सबसे पहले जानते हैं यूज़र क्या होता है। यूज़र का मतलब होता है जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है। जैसे हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं तो हमें मोबाइल यूज़र कहा जाता है। तो जो कंप्यूटर यूज़ करता है, कंप्यूटर को जो है कमांड देता है, आदेश देता है, उसको बोलते हैं यूज़र। इसमें दूसरा वर्ड आया था इनपुट। इनपुट क्या होता है? इनपुट का मतलब होता है यूजर कंप्यूटर को जो कमांड या आदेश देता है उसको जो है इनपुट कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूजर कंप्यूटर को जो कमांड या आदेश देता है उसे इनपुट कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं 2+2, तो ये हमने क्या किया, कंप्यूटर में जो है हमने इनपुट दिया, हमने उससे पूछा कि हमें बताओ 2+2 कितना होता है, तो इसी को हम बोलते हैं इनपुट। अगला जो आपका इस पे है वो टॉपिक आ रहा है प्रोसेसिंग। तो हम जानते हैं प्रोसेसिंग क्या होती है। प्रोसेसिंग का मतलब होता है कंप्यूटर यूजर द्वारा दिए गए आदेश या कमांड को अपनी भाषा में समझता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे क्लास में हम लोगों ने किसी बच्चे से पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम, तो बच्चा क्या करता है, पहले उसको हिंदी में समझता है कि सर ने मेरे से मेरा नाम पूछा है, उसके बाद वो हमें जवाब देता है सर माय नेम इज़ दिस। तो इसी तरह कंप्यूटर भी क्या होता है, जब यूजर्स को कोई जैसे 2+2 यहाँ पे उसने कमांड दिया है तो कंप्यूटर अपनी भाषा में थोड़ी टाइम लेता है ना, तो वो समझता है कि एक्चुअली ये यूजर हमसे पूछ किया जा रहा है, उसी को जो है प्रोसेसिंग कहा जाता है। ठीक है। और ये जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी भाषा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो है ना अपनी भाषा में समझता है। तो कंप्यूटर की भाषा जो होती है, कंप्यूटर की भाषा, इसको हम बोलते हैं बाइनरी। ब्रैकेट्स में चाहिए लिख लीजिएगा, जो 0101 से स्टार्ट होती है। इसके बारे में हम जो है अगले वीडियो में विस्तार से जानेंगे। अब अगला आपका इसमें पॉइंट आया था आउटपुट।
आउटपुट क्या होता है? आउटपुट, आउटपुट का मतलब होता है कंप्यूटर यूजर को जो रिजल्ट या परिणाम देता है वो आउटपुट होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंप्यूटर यूजर को जो परिणाम या रिजल्ट देता है उसे आउटपुट कहा जाता है, उसे आउटपुट कहते हैं या कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखो 2 + 2 था, तो क्या हुआ है यहाँ पे आज एक कमांड दिया गया कि 2 + 2 कितना हुआ, तो कंप्यूटर ने क्या किया अपनी भाषा में समझा और बताया 2 + 2 होता है कितना 4। तो इसको बोलते हैं आउटपुट। अब इसको एक सिंपल से हम एक डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले इनपुट, फिर यहाँ पे होता है प्रोसेसिंग, फिर उसके बाद आता है आउटपुट। ठीक है, तो जैसे यूजर ने यहाँ पे दिया इनपुट दिया 2 + 2, तो ये होता है इनपुट, मतलब जो यूजर कंप्यूटर को बता रहा है कि हमें बताओ 2 + 2 कितना होता है कीबोर्ड के माध्यम से, तो वो प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद हमें आउटपुट देता है कि 2 + 2 क्या होता है 4 होता है। फिर मान लीजिए यूजर ने कमांड दिया 3 × 2 कितना होता है, फिर उसने प्रोसेसिंग की अपनी भाषा में समझा और बताया 3 × 2 होता है 6। समझ आया? अब आई थिंक समझ में आ गया हो गया, अब तो कोई डाउट्स नहीं होगा कि जो हमारा यूज़र होता है उसको जो कंप्यूटर्स को यूज़ करता है इसको बोला जाता है। और उसके बाद इनपुट का मतलब होता है यूज़र जो कंप्यूटर को कमांड या आदेश देता है। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब होता है कंप्यूटर अपनी भाषा में यूज़र के आदेश या कमांड को समझता है, जिसकी भाषा बाइनरी होती है, जो यहाँ पे मैंने बताया है 0101 से स्टार्ट होती है। और उसके बाद आता है आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है रिजल्ट या परिणाम। एग्जाम्पल से समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग का एग्जाम्स में हमें क्वेश्चन पेपर्स आता है, तो वो हमारे लिए वो इनपुट होता है, हम उस पर वर्क करते हैं और बाद में जो है हमारा रिजल्ट आता है हम फेल हुए या पास हुए। एग्जैक्टली आपका सेम चीज़ ही होता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कंप्यूटर्स के फुल फॉर्म्स क्या हैं, या कंप्यूटर जो वर्ड है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटर में होता है COMPUTER और R। तो सबका एक मतलब निकाला गया है। C का मतलब होता है कॉमनली, O का मतलब होता है ऑपरेटेड, M का मतलब होता है मशीन, P का मतलब होता है बहुत से लोग यूज़ करते हैं पार्टिकुलर, बहुत से लोग यूज़ करते हैं पर्पसली। U का मतलब होता है यूज्ड फॉर, T का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, E का मतलब होता है एजुकेशन और R का मतलब होता है रिसर्च। ठीक है, ये वर्ड्स ऐसा नहीं कि यही वर्ड्स होते हैं, जिसका मेन सेम होता है, सबसे ज़्यादा यूज है, इसलिए इस वर्ड्स को हम लोगों ने लिखा है। बहुत से लोग यहाँ पे ऑपरेटिंग भी लिखते हैं, तो आपको जो भी सूटेबल सके आप लिख सकते हैं। और आई थिंक आप जो है आज कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर किसे कहते हैं, हिंदी में उसका मतलब क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, और कंप्यूटर के फुल फॉर्म्स, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अगर आपको इसके में भी कोई डाउट्स लगता है तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए, हम उसमें पूरा इम्प्रूव करेंगे। और आपको नए नए वीडियोस, जिस तरह की वीडियोस चाहिए, जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट्स में दीजिए, हम उस पर आपको वीडियो बनाकर देंगे, ताकि आपका ज्ञान जो है बढ़ सके, आप अच्छे से उसको समझ सकें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए और आकर्षक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।